एक ऐसी नगरी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया। एक ऐसी नगरी जहां सोने और रत्नों से सजे महल होने की कथाएं मिलती हैं। और फिर एक दिन वही नगरी समुद्र की लहरों में विलीन हो गई। लेकिन द्वारका के डूबने से पहले ऐसा क्या हुआ था? यादव वंश का अंत कैसे हुआ? श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ने का निर्णय क्यों लिया? और क्या सच में आज भी समुद्र के नीचे प्राचीन द्वारका के अवशेष मौजूद हैं? आज सुनिए द्वारका के समुद्र में समाने की पूरी पौराणिक कथा। मथुरा से द्वारका तक कहानी शुरू होती है मथुरा से। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण ने मथुरा के लोगों को सुरक्षित किया, लेकिन कंस के ससुर जरासंध ने बार बार मथुरा पर आक्रमण किया। लगातार युद्ध के कारण यादवों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि युद्ध इसी तरह चलता रहा तो मथुरा की जनता को बहुत नुकसान होगा। तब उन्होंने एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। समुद्र के किनारे नई नगरी। कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने समुद्र के पास एक विशाल नगरी बसाई। इसे कहा गया द्वारका। धार्मिक ग्रंथों में द्वारका को अत्यंत समृद्ध और भव्य नगरी के रूप में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि वहाँ विशाल महल, राजमार्ग, उद्यान और सुंदर भवन थे। यादवों ने मथुरा से आकर यहाँ अपना नया जीवन शुरू किया। द्वारका धीरे धीरे यादवों की प्रमुख नगरी बन गई। श्री कृष्ण की स्वर्णिम द्वारका। द्वारका में श्री कृष्ण का राजमहल था। बलराम, रुक्मिणी, सत्यभामा और यादव परिवार के अन्य सदस्य भी इसी नगरी में रहते थे। कथा परंपरा में द्वारका को ऐसी नगरी बताया गया है जहाँ समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। समुद्र की लहरें उसके चारों ओर थीं और नगरी एक सुरक्षित दुर्ग की तरह दिखाई देती थी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस भव्य नगरी का अंत भी उसी समुद्र से जुड़ा होगा। महाभारत का युद्ध। समय बीतता गया। महाभारत का महान युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव आमने सामने आए। श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंततः पांडव विजयी हुए। लेकिन इस युद्ध में दोनों पक्षों के असंख्य योद्धा मारे गए। युद्ध समाप्त होने के बाद भी घटनाओं का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ था। गांधारी का शोक और श्राप। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब गांधारी ने अपने पुत्रों को खो दिया तो उनका दुख अत्यंत गहरा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आप चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे। धार्मिक कथा के अनुसार इसी दुख और क्रोध में गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे कौरव वंश का विनाश हुआ, वैसे ही समय आने पर यादव वंश का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण ने उस श्राप को स्वीकार किया। वे जानते थे कि पृथ्वी पर उनके अवतार का उद्देश्य भी धीरे धीरे पूर्ण हो रहा है। यादवों में बढ़ने लगा अहंकार। समय बीतता गया। यादव अत्यंत शक्तिशाली हो चुके थे, लेकिन शक्ति के साथ धीरे धीरे अहंकार भी बढ़ने लगा। युवा यादवों ने एक दिन कुछ ऋषियों के साथ ऐसा मजाक किया जो आगे चलकर उनके लिए विनाश का कारण बना। उन्होंने शाम को स्त्री के वेश में सजाया और ऋषियों से पूछा, बताइए इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने उनके इस मजाक को देखकर कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा जो यादवों के विनाश का कारण बनेगा। मूसल का जन्म। कुछ समय बाद शाम के पास सचमुच एक लोहे का मूसल प्रकट हुआ। यादव भयभीत हो गए। उन्होंने उस मूसल को नष्ट करने की कोशिश की। उसका चूर्ण करके समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन कथा के अनुसार उस चूर्ण का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। समय अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा था। प्रभास क्षेत्र की घटना। एक समय यादवों का समूह प्रभास क्षेत्र में पहुंचा। वहां किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद बढ़ गया। विवाद धीरे धीरे हिंसक संघर्ष में बदल गया। कथा के अनुसार समुद्र के किनारे उगी एरक घास को उन्होंने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जिस घास को साधारण समझा जा रहा था वही घातक बन गई। यादव आपस में लड़ने लगे और देखते ही देखते एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए। यादव वंश का विनाश। भयंकर संघर्ष के बाद यादव वंश के अनेक वीर समाप्त हो गए। जिस वंश ने वर्षों तक शक्ति और वैभव देखा था, उसी वंश में अब विनाश छा चुका था। श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। उन्हें पता था कि उनके अवतार का अंतिम समय निकट आ चुका है। श्री कृष्ण का अंतिम समय। इसके बाद श्री कृष्ण वन में एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे।
एक शिकारी ने दूर से उनके पैर को किसी पशु का अंग समझ लिया और बाण चला दिया। जब उसे अपनी भूल का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी। यह घटना उनके पृथ्वी पर अवतार के अंतिम चरण से जुड़ी हुई मानी जाती है। अब द्वारका का समय आ चुका था। श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद अर्जुन द्वारका पहुँचे। वहाँ की स्थिति बदल चुकी थी। यादव वंश का विनाश हो चुका था। श्री कृष्ण के चले जाने के बाद द्वारका का पुराना वैभव जैसे समाप्त हो गया था। अर्जुन ने बचे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया। समुद्र ने द्वारका को घेर लिया। धार्मिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने पहले ही संकेत दिया था कि उनके पृथ्वी से चले जाने के बाद समुद्र द्वारका को अपने भीतर समा लेगा, और फिर वही हुआ। समुद्र का जल बढ़ने लगा, लहरें नगरी की ओर बढ़ी। महल, राजमार्ग, भवन और द्वारका की भूमि धीरे धीरे समुद्र में समाने लगी। जिस नगरी को श्री कृष्ण ने बसाया था, वही नगरी अब समुद्र की गहराइयों में चली गई। क्या पूरी द्वारका सच में डूब गई? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। द्वारका के समुद्र में डूबने की कथा धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में आती है। वहीं आधुनिक पुरातत्व में गुजरात के तट और समुद्र के भीतर प्राचीन संरचनाओं तथा वस्तुओं से संबंधित खोजें हुई हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह निश्चित रूप से सिद्ध नहीं हुआ है कि समुद्र के नीचे मिले सभी अवशेष वही श्री कृष्ण की पौराणिक द्वारका है। इसलिए इसे दो दृष्टिकोणों से समझना बेहतर है। पौराणिक दृष्टि, श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद द्वारका समुद्र में समा गई। पुरातात्विक दृष्टि, गुजरात के तट के पास प्राचीन समुद्री अवशेष मिले हैं, लेकिन उनका सीधे महाभारत की द्वारका होना अभी निश्चित निष्कर्ष नहीं है। द्वारका के डूबने का आध्यात्मिक अर्थ। द्वारका की कथा हमें एक गहरी बात सिखाती है। दुनिया का सबसे बड़ा वैभव भी हमेशा नहीं रहता। महल, धन, शक्ति, राज्य सब समय के साथ बदल जाते हैं। श्री कृष्ण ने जिस नगरी को बसाया था, वह भी अंतःस्थायी नहीं रही। यही संसार की नश्वरता का संदेश माना जाता है। समुद्र और द्वारका का रहस्य। आज भी गुजरात के तट पर द्वारका धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्वारकाधीश मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। समुद्र के नीचे प्राचीन अवशेषों की खोज ने द्वारका की कहानी को और भी रहस्यमय बना दिया है। लेकिन पौराणिक द्वारका और पुरातात्विक अवशेषों के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए अभी भी शोध और प्रमाणों की आवश्यकता है। श्री कृष्ण की द्वारका क्यों समाप्त हुई? कथा के अनुसार इसका कारण केवल समुद्र नहीं था। यादव वंश का विनाश, गांधारी का श्राप, ऋषियों का श्राप और श्री कृष्ण के अवतार की समाप्ति, इन सभी घटनाओं को द्वारका के अंत से जोड़ा जाता है। अर्थात द्वारका का डूबना केवल एक प्राकृतिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक युग के समाप्त होने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। सबसे बड़ी सीख श्री कृष्ण की द्वारका हमें सिखाती है, समय से बड़ा कोई नहीं। जिस नगरी में अपार शक्ति और संपत्ति थी, वह भी समय के सामने टिक नहीं सकी। इसलिए मनुष्य को अपने धन और शक्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। कहा जाता है कि एक समय समुद्र के किनारे श्री कृष्ण की भव्य द्वारका नगरी खड़ी थी। फिर समय बदला, यादव वंश समाप्त हुआ, श्री कृष्ण पृथ्वी से विदा हुए और समुद्र की लहरें उस नगरी को अपने भीतर ले गईं। आज भी द्वारका का नाम सुनते ही एक सवाल उठता है, क्या समुद्र की गहराइयों में सचमुच श्री कृष्ण की प्राचीन नगरी के अवशेष छिपे हैं? इसका अंतिम उत्तर इतिहास और पुरातत्व की खोजों पर निर्भर करता है। लेकिन भक्तों के लिए द्वारका आज भी केवल डूबी हुई नगरी नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की पवित्र नगरी है। अगर आपको श्री कृष्ण और द्वारका से जुड़ी ऐसी रहस्यमय कथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।